एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपना एक ब्लॉग बना रहा हूँ। करीब 3-4 महीने पहले लास्ट ब्लॉग मैंने अपना बनाया था। तो आज अब से मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप आओगे तब आपको पता चलेगा लाइफ कितनी बिजी जाती है। जॉब्स वगैरह में उलझ जाते हो, फिर वहीं रह जाती है, तो टाइम नहीं लग पाता। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू अपने ब्लॉग लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में बात करूंगा मैं प्रिंस रूपर्ट के बारे में। तो प्रिंस रूपर्ट एक छोटा सा टाउन है ब्रिटिश कोलंबिया में। मैं यहाँ पे भी मूव हुआ हूँ रिसेंटली। तो इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी यहाँ की जर्नी कैसी रही और यहाँ मैं क्यों आया, किस पर्पज से आया। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना लाइक किया, कमेंट किया उन पे। आज तक मेरे पास जो है, मैंने लास्ट ब्लॉग अपना 3-4 महीने पहले डाला था, बट फिर भी आज भी मुझे काफ़ी क्वेरीज आती है, कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि किसी भी इंक्वायरी के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को पसंद किया और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे अब ब्लॉग कंटिन्यू अच्छे ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मैं अभी आ गया हूँ प्रिंस रूपर्ट में। प्रिंस रूपर्ट एक बहुत छोटा सा टाउन है ब्रिटिश कोलंबिया का। तो पहले मैं वैंकूवर के पास सरी है, सरी में रहता था। तो वहाँ से अभी यहाँ रिसेंटली ही मूव हुआ हूँ प्रिंस रूपर्ट में, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉलेज है। पहले मैं अपने शेड्यूल ब्रेक पे था 4 मंथ्स के, तो उस टाइम पे हम कहीं भी रह के काम कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैं आया भी इंडिया से था, तो मैंने सोचा कि अभी वहीं रह लेता हूँ। वहाँ पे जॉब वगैरह थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि शहर बड़ा है। ये बहुत छोटा सा टाउन है, यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी लिमिटेड ही है। इधर से शुरू होकर इधर ख़त्म हो जाता है, इतना सा 7 किलोमीटर अराउंड एरिया में ये टाउन है। तो तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं प्रिंस रूपर्ट से वैंकूवर से प्रिंस रूपर्ट आया बाय फ्लाइट। तो उससे कितने चार्जेस रहे, साथ में अब लगेज अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो उस डोमेस्टिक फ़्लाइट में कनाडा में लगेज के कितने चार्जेस होते हैं। तो और उसके बाद एयरपोर्ट से यहाँ प्रिंस रूपर्ट तक आप कैसे आ सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कोई बाय रोड उसका कोई वे है। और वैक्सीनेशन, कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप ट्रैवल कनाडा में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो प्रिंस रूपर्ट आने के लिए आपके पास डेली फ़्लाइट्स का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वीक में 3 डेज ओनली फ़्लाइट्स होती है, जो होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ऑल्टरनेट डेज पे सैटरडे संडे कोई फ़्लाइट नहीं होती। और सिर्फ एक ही फ़्लाइट यहाँ पे चलती है एयर कनाडा की, और कोई दूसरी एयरलाइन की फ़्लाइट यहाँ नहीं चलती है। तो आप जब भी आओ चेक करो कि फ़्लाइट किस किस दिन है, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करो। और जितना आप अर्ली हो सकता है फ़्लाइट बुक करने की उतना कीजिए, क्योंकि जितना आप लेट फ़्लाइट बुक करोगे उतने चार्जेस आपको हाई पड़ेंगे। जैसे कि मैंने किया था, मैंने भी कुछ टाइम मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं की थी फ़्लाइट, तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव थोड़ी वो टिकट पड़ी उसकी। और उसके बाद वैंकूवर से यहाँ एक डिग्बी आइलैंड है प्रिंस रूपर्ट के साथ ही, वहाँ पे इसका एयरपोर्ट है, प्लेन वहाँ पे लैंड करता है। उसके बाद डिग्बी आइलैंड से प्रिंस रूपर्ट तक आने के लिए, प्रिंस रूपर्ट है केन आइलैंड पे, वहाँ से आने के लिए डायरेक्ट कोई रोड नहीं है। तो एयरपोर्ट की ही शटल सर्विस होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वहाँ से आपको बस में बिठा दिया जाएगा। बस फिर एक फेरी सेंटर तक आएगी। फेरी जैसी कश्ती होती है, उसके अंदर बस चढ़ेगी। आपको बस से नहीं उतरना है, आप बस में ही बैठे रहेंगे। तो फेरी में बस चढ़ेगी और फिर वो फेरी प्रिंस रूपर्ट तक आएगी। प्रिंस रूपर्ट के जो पोर्ट है वहाँ तक, वहाँ पे फिर वो बस उतरेगी उसमें से, फेरी में से, और फिर प्रिंस रूपर्ट एयरपोर्ट शटल सेंटर तक वो आपको लेके आएगी। और जो आपका लगेज होता है वो वैंकूवर एयरपोर्ट पे या जिस भी एयरपोर्ट से आप आ रहे हो वहाँ पे प्लेन में चढ़ता है। उसके बाद आपको वो प्रिंस रूपर्ट पहुँच के प्रिंस रूपर्ट एयरपोर्ट शटल सेंटर पे ही मिलता है। तो वहाँ पे अपन लगेज आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप फ्री हो जाओगे। और सेकंड, फिर उसके बाद लगेज का आपके कितने चार्जेस लगते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट में। इंटरनेशनल में हमें अलाउड होते हैं 23 kgs के 2 बैग्स। एक अपना जो होता है लैपटॉप बैग, एक हैंड बैग साथ में जो हम ले जा सकते हैं, कैबिन बैग जिसे हम बोलते हैं। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में क्या होता है, डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपको सिर्फ एक लैपटॉप बैग और एक हैंड बैग ही अलाउड होता है अपने साथ फ़्लाइट के अंदर ले जाने के लिए। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है
जो कि जैसे बड़े बैग्स होते हैं इंडिया से हम लेके आते हैं 23 केजी वाले, तो उसके यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे और वो होते हैं $84 पर 2 बैग्स। अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और अगर आपके पास बैग में 23 केजी से ज़्यादा वेट है तो उसके लिए वो आपको पर बैग $105 चार्ज करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वेट जो है आप पहले से ही चेक करके लेके आएँ, ताकि आपको वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो थी लगेज की बात। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप क्या डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है येस, आप कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तब आपको कोविड वैक्सीन की 2 डोज लेना जो है मैंडेटरी है, बट इन कनाडा आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हो, आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने भी अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो मैं भी ट्रैवल करके आया हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। किसी ने पूछा नहीं कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो। डोमेस्टिक फ़्लाइट में ऐसा कोई इशू नहीं है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो। बट हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा लीजिए अपना। मैं भी अभी यहाँ पे आके बुक करवाऊँगा। वैंकूवर एयरपोर्ट पे जब भी आप अपना लगेज जो है चेक इन कराओगे, तो उस टाइम पे वो जो चार्जेस होते हैं, जो 23 केजीज वाले बैग होते हैं, उनके लिए चार्जेस वो क्रेडिट कार्ड से एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो वो नहीं चलेगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, तो उसी से वो चार्जेस लेते हैं। बट एक्स्ट्रा चार्जेस अगर जैसे अगर 23 केजीज से आपका वेट ज़्यादा है, 25, 27 है, और आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना चाहते हो, तो वो आपके डेबिट कार्ड से हो सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आपके जो चार्जेस हैं वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही लिए जाएंगे। उसके बाद जब आप यहाँ प्रिंस रूपर्ट लैंड कर जाते हो, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पे ऊबर वगैरह काम नहीं करता, क्योंकि बहुत ही छोटा टाउन है। इतने ज़्यादा यहाँ पे ना तो उनको कस्टमर मिलते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक टैक्सी सर्विस है वो काम करती है। बसेस भी हैं, 2-4 बसेस भी हैं, बट वहाँ से आपको जब आप एयरपोर्ट पर यहाँ प्रिंस रूपर्ट लैंड कर जाओगे, पहुँच जाओगे, तो यहाँ पे स्कीना टैक्सी सर्विस है एक, वो काम करती है। उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप यहाँ पे उतर के उनको कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ बस सर्विस की। प्रिंस रूपर्ट में बस सर्विस है, बट लिमिटेड क्वांटिटीज़ में एक बस सर्विस है। यहाँ पे लिमिटेड बसेस हैं, रूट्स भी लिमिटेड हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे बसेस के जो चार्जेस हैं वो आपके $2 पर रूट के हिसाब से होता है, कि अगर आप जा रहे हो तो आपको $2 में एक टिकट मिलेगी। तो बस सर्विस यूज़ करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला, या तो आप वो $2 आप चार्ज दे के और पूरी एक राइड कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड, आप मंथली बस पास बनवा सकते हो। यहाँ पे सिटी हॉल है एक जगह, वहाँ पे आपको बस पास मिल जाएगा, वो तुरंत ही मिल जाता है पैसे देके। 48 एडल्ट्स के लिए मुझे पता है क्योंकि मैंने अपना बनवाया है, $48 उसके चार्जेस है मंथली। एंड थर्ड ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो कॉलेज से आपको बस पास मिल जाता है। उसके मेरे को चार्जेस पता नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ जब मेरा कॉलेज शुरू होगा तब मैं वो बनवाऊँगा, तब उसके बारे में बता दूंगा कि मुझे कितने का वो पड़ा। तो आप वो कॉलेज से बाय कर सकते हैं, और वो होता है 4 महीने के लिए। वो आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाता है, वो सही रहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वो बनवा लीजिए। रही बात जॉब्स की, तो जॉब्स के लिए आप यहाँ पे आओगे, आप वही सब जगह के जैसे इंडीड वगैरह पे आप अपना एक अकाउंट बना के, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, उनके ज़रिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप इन पर्सन जाके अपने रेज्यूमे प्रिंट आउट निकलवा के इन पर्सन जाके आप स्टोर्स में जाके अपना रेज्यूमे दे सकते हैं। तो उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। तो उस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, मिल जाती है जॉब्स वगैरह सब जगह। तो अभी कोरोना का खैर टाइम चल रहा है, इंडिया से तो डायरेक्ट फ़्लाइट कनाडा की बंद है, बट स्टूडेंट्स फिर भी थर्ड कंट्री से आ रहे हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो फुल्ली वैक्सीनेटेड कनाडा में ट्रैवल कर सकते हैं। बट वही डायरेक्ट इंडिया से कोई फ़्लाइट नहीं है, तो लाइक कोई दुबई साइड से या कतर से, आई डोंट नो कंट्रीज़, तो मतलब ऐसे ही थर्ड कंट्रीज़ के ज़रिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं ट्रैवल। और कोई प्रिंस रूपर्ट आ रहा हो, किसी को कोई जानकारी चाहिए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू।